बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वह खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसके हमने वेन डायग्राम बना लिया ए कम्प्लिकेटिव पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए के ऊपर अगर कम्प्लिकेटिव हो तो हमारे पास क्या होता है, यू माइनस करना होता है उस ए वैल्यू से, यू माइनस करना होता है ए में से, यू माइनस ए। तो ये हमने सर्कल एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो इस सेट का नाम हम रख लेते हैं कि ये हमारे पास सेट ए है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ए कम्प्लिकेटिव यानी यू में से ए माइनस किया। अब ये देखिए हमारे पास डायग्राम है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। सेट कोई भी है तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही होता है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास वैल्यू यहाँ इस वैल्यू में हमारे पास है 1 3 5। एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हमारे पास यू की वैल्यू है 2 4 8 एंड 10। ठीक है, माइनस, तो वैल्यू करें माइनस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास होगी 1 2 8 एंड 10 एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन होगी वो नहीं लिखेंगे, जो अनकॉमन है वो लिखेंगे। 2 है इधर है हम नहीं लिखेंगे, 4 है इधर नहीं है हम 4 लिख लेंगे, 8 है इधर है हम नहीं लिखेंगे, 10 भी है नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हमारे पास 4 वैल्यू है, यानी माइनस किया है। हमारे पास जो सेट निकला है यू का, यानी यू माइनस ए वाला सेट वो, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू जो है यू माइनस ए की एक जैसी है। तो हम इस पूरे सेट को कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये देखिए किस तरह, इस तरह शेयर, क्योंकि हमारे पास ए वैल्यू एंड बी वैल्यू सेम है तो इसलिए हम इनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो है ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू में से, यानी एग्जांपल के तौर पर हमारे पास वैल्यू ए की वैल्यू हो तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और हमारे पास यू की वैल्यू क्या हो, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन की साइन, और यू की वैल्यू हो हमारे पास 2 4 एंड 6। ठीक है, तो इनमें से हम अगर वैल्यू निकालें तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि वैल्यू निकालना, यानी जो कॉमन है सिर्फ उनको लिखना। तो इनमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 2 है 2 लिख लेंगे, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास जो 4 कॉमन है, यानी इसमें से ए की वैल्यू में से जो यू वाला सेट है उससे निकाला है हमने, और बाकी जो बचा वो लिख लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन यू, तो हमने क्या निकाला है, ए वाला सेट इसमें से निकाल दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये कोई भी सेट होता है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो उन्होंने जो कहा है कि हमारे पास क्या निकालें कि इसके डायग्राम बनाए, तो हमने या ये सेट हमारे इसको ए का नाम दे जाते हैं, और उन्होंने हमने कौन सा सेट निकाला है, ए वाला सेट निकाला है। तो हम ए वाले सेट को शेयर कर देंगे, तो हम इस तरह इनको शेयर कर देंगे, क्योंकि हमने ए वाले सेट से यूनियन वाले सेट को निकाला है तो इसलिए हम इस पूरे को शेयर कर देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन यू, इसकी वेन डायग्राम हमने बना लिया। तो इसको उन्होंने कहा कि ए यूनियन यू। ठीक है, ए यूनियन यू यानी कि इन दोनों वैल्यू को, ए की वैल्यू को और यू की वैल्यू को इकट्ठा करते हैं। किस तरह के, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा दूँ तो ए की वैल्यू हमारे पास हो 1 2 3 4। ठीक है, और हमारे पास यूनियन का साइन, और यू की वैल्यू हमारे पास हो 3 9 10 वगैरह। ठीक है, तो इनको इकट्ठा हम करेंगे तो 1 2 3 4 9 एंड 10 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर सिर्फ एक मिसाल दी है। ठीक है, तो
आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये इसको हम ए सेट का नाम दे देते हैं। अब जो हमारे पास ए यूनियन यू है, इसमें से कौन सी वैल्यू निकाली है कि जो हमारे पास ये सेट हासिल हुआ है, हमने यू वाली वैल्यू इसमें प्लस किया यानी ऐड किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो यू वाली थी, यानी हमने ए की वैल्यू में से अपना यू यूनियन निकाला है सारा। ये हर कोई भी सेट होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, तो अब हम ए को यूनिवर्सल सेट से निकालें तो दोनों को इकट्ठा किया जाता है, तो जब इकट्ठा किया जाता है तो सारा ही हमारे पास यूनिवर्स हो जाता है, यानी सारा ही यूनियन सेट हो जाता है। तो हम इसको सारे को शेयर कर देंगे, यानी ए यूनियन बी अगर हम इन दोनों को शेयर करें तो हमारे पास सारा सेट शेयर हो जाता है। तो इस तरह हम इसको शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये हमारे पास ए यूनियन खाली ब्रैकेट यानी ब्रैकेट है। तो हम इसको पहले एग्जांपल के तौर पर आप समझाओ तो ए की वैल्यू अगर हमारे पास हो 1 2 3, ठीक है, यूनियन है तो यूनियन का हमारे पास क्या यूनियन है तो यूनियन का माइनस क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, यानी इकट्ठा करेंगे, ये खाली ब्रैकेट है हमारे पास, यही वैल्यू उसी तरह ही आ जाएंगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये देखिए ए यूनियन खाली ब्रैकेट है, यानी ए खाली ब्रैकेट में से जब निकालेंगे तो हमारे पास ए ही सेट बचेगा और इसका नाम हमारे पास सेट ए है, ठीक है। तो इसकी हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म नहीं बनाई क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट तो है ही नहीं है, इसीलिए। तो क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल सेट इसलिए होता है, अगर हमारे पास ए माइनस सी या यूनियन ऐसी कोई वैल्यू दी हुई थी तो हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाते हैं। क्योंकि उन्होंने हमें ए यूनियन और खाली ब्रैकेट दिया, इसलिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। तो ए यूनिट सेट में हमारे पास क्या बचा उसको हम शेयर कर देंगे, यानी ए सेट में से यूनियन खाली ब्रैकेट निकाली तो ए सेट ही बचा, तो हम इस खाली सेट को शेयर कर देंगे। तो ये हमने इसको शेयर कर दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है यानी खाली ब्रैकेट्स और खाली इंटरसेक्शन खाली ब्रैकेट्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं खाली ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन खाली ब्रैकेट्स, ये किसके इक्वल होगी, यानी खाली ब्रैकेट्स में से खाली ब्रैकेट निकालें तो हमारे पास एग्जांपल को दिए खाली ब्रैकेट्स का इंटरसेक्शन खाली ब्रैकेट्स निकालें तो हमारे पास खाली ब्रैकेट ही बचेगा, तो हम यहाँ इसको खाली ब्रैकेट ही लिख देंगे, या हम इसको ही इसको फाई का निशान भी कहते हैं, फाई का साइन भी कहते हैं, तो हम इस तरह भी इसे शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा।